नरेंद्र जी हमारे साथ हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं और सबसे पहले उनकी टिकट फाइनल हुई है। सबसे पहले तो आपको उसके लिए मुबारकबाद और होली की भी मुबारकबाद। कुंवर नरेंद्र जी, किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा अब? ये भी सुनने में आ रहा है कि हेमा मालिनी जी दोबारा आ सकती हैं, उसके साथ सपना चौधरी भी आ सकती हैं। परेशानी नहीं हो जाए आपके लिए? देखिए, नाचने गाने वालों की तो मथुरा में ही कोई कमी नहीं है, बाहर वालों की क्या जरूरत है। यहाँ मुद्दा है स्थानीय का। स्थानीय आदमी चाहिए जो इन लोगों की ग्रीवेंसेस को, इनकी कठिनाइयों को, इनके दुख को, इनकी पीड़ा को सुन सके। अब बम्बई और दिल्ली और हरियाणा में जाके कोई नहीं सुनेगा। मथुरा का ही मैं नहीं मिलूंगा, मेरी पत्नी मिलेंगी, मेरे भाई मिलेंगे, मेरे बेटा मिलेगा, मेरा भतीजा मिलेगा, तो कम से कम पानी की तो पूछेगा उससे। यहाँ तो पानी भी लोगों को नसीब नहीं होता है, ताले बंद रहते हैं। तो क्या मुद्दे बन रहे हैं? देश में मुद्दा चल रहा है चौकीदार, आप किन मुद्दों पर, मथुरा के मुद्दों पर लड़ेंगे या फिर वही मुद्दे हावी रहेंगे चुनाव? स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी किसानों की समस्या है। आज खेतों की रखवाली के लोगों को उनको दिन और रात खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। बुजुर्ग लोग कर रहे हैं लठ ले लेके, टॉर्च ले लेके। तो आज मवेशियों का इतना बुरा हाल है कि उनको फसल रखनी भारी पड़ रही है। सरकार ने कहा गौशालाएं बनेंगी, हर ब्लॉक में बनेगी, हर विधानसभा में बनेगी, एक गौशाला नहीं बनी। गांव वालों ने अपनी फसल को बचाने के लिए मवेशियों को पाठशालाओं में बंद कर दिया, जूनियर हाई स्कूल में और प्राइमरी पाठशाला। वो बेचारी भूखी मर गई। तो ये सरकार तो गौ हत्या कर रही है, गौ हत्या रोक नहीं रही है। ये सरकार गौ हत्या कर रही है। पाप उन्हीं पे ही लग रहा है ना। उनको भूखी, उनके चारे की व्यवस्था नहीं है उनको नहीं। दूसरी, यहाँ की बेरोजगारी है। सबसे बड़ी बात है कि मथुरा चूँकि उसमें एनजीटी के अंतर्गत है, मथुरा टाट ट्रोपोजियम के अंतर्गत है, इसलिए यहाँ पर उद्योग तो बंद हो गए, ख़त्म हो गए। यहाँ से पर्यटक, धार्मिक पर्यटक, उससे जुड़े हुए यहाँ पे कुटीर उद्योग चल रहे हैं। उसमें होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, जो बाहर से पर्यटक आता है उसकी रहने के लिए। और उसके अलावा आप बताइए जो हमारे यहाँ का कुंवर जी, वादे बहुत सारे करते हैं। आपने भी कहा कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, फिर 5 साल बाद मिला जुलाकर वही मुद्दे रह जाते हैं जो 5 साल पहले होते हैं। क्यों यकीन करेगी मथुरा की जनता आप पर? नहीं, देखिए, यकीन तो किसी न किसी को, हम जुमलेबाज तो है नहीं, झूठ बोलते नहीं, हम तो धरातल पे काम करते हैं। अब भी 30-32 वर्षों से हम लोगों की समस्याओं को लेकर प्रशासन के द्वार जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, कहते हैं, करते हैं। और जितना सक्षम, अगर हमको यहाँ की जनता ने चुन के भेजा तो सबसे पहले तो मथुरा एनसीआर में होगा। ये हेमा जी मुझसे मिली थी चुनाव लड़ने के बाद, तब मैं इसमें नहीं था। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कि आप इसको एनसीआर में करिए, क्योंकि यहाँ का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरनगर हो गया जो करीब 150-200 किलोमीटर है, बुलंदशहर हो गया, भरतपुर हो गया, मथुरा क्यों नहीं हुआ? मथुरा का डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा। अब ये एक सवाल और, कांग्रेस के प्रत्याशी के आने से कांग्रेस किसको टिकट देती है, वो आपके लिए किस तरह से आपके चुनाव को जीतने के लिए, हारने के लिए क्या मायने रखेगा? अभी आपने शायद प्रियंका जी का बयान नहीं सुना। उन्होंने कहा था कि हमारा लड़ना उद्देश्य नहीं है, बीजेपी को मिलकर हराना उद्देश्य है। वो तो किसी राजनीतिक बातों की वजह से इनमें तालमेल नहीं हो पाया। अगर ये कांग्रेस भी इसमें जुड़ जाती तो मैं नहीं समझता 5 सीट से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की आती। क्या ये संभावना है कि शायद कांग्रेस यहाँ से न उतारे प्रत्याशी आपको? हाँ। ये मैं कहने ही वाला था जो आपने बात कह दी। 99.9% रैंकरिंग यहाँ पर शायद कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा ही नहीं, उतरेगा ही। माथुर कह रहे हैं कि सपना चौधरी लड़ेंगी और मेरी ख्वाहिश है लड़वाएं। चौधरी को इन्हें ज़्यादा पसंद होगी, इनको ज़्यादा पसंद होगी, इसलिए ला रहे होंगे सपना चौधरी को। यहाँ कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? बहुत लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं। तो बाहर के लोगों से वैसे ही दुनिया परेशान है, हेमा जी से ही परेशान है, वो सपना जी को और लाए दे रहे हैं। तो हमारी उद्देश्य है।